हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे आरएसएसबी लैब असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2026 के में, जिसमें मुख्य भर्ती इसमें लैब के छात्र मेडिकल के उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की 27 जनवरी 2026 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 फरवरी 2026 है। इसके जो लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट, इसमें जो पैसा देने की अंतिम तिथि है 25 फरवरी 2026 तक है। इसका एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसका एडमिट कार्ड का नेटवर्क बिफोर एग्जाम, अगर आपका जब एडमिट कार्ड आएगा उसके पेपर के 3 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। और रिजल्ट भी आपका विल बी अपडेटेड हेयर सून। कैंडिडेट आर एडवाइजर टू कंफर्म फॉर द आरएसएसबी ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें आप आरएसएसबी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप रिजल्ट देख सकते हैं। अब चलिए इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको जनरल वालों एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए 600 रुपये देनी पड़ेगी। एंड जो हमारे ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले हैं उनके लिए 400 रुपये देनी पड़ेगी। और फॉर एससी एसटी वालों के लिए 400 रुपये भी, उनके लिए भी सेम है। फॉर करेक्शन चार्ज इसमें 300 रुपये लगेगा। और जी इसका जो पेमेंट मोड रहेगा, ऑनलाइन यू कैन मेक द पेमेंट यूजिंग देयर फॉलोइंग मेथड। इसमें 4 पेमेंट मोड दिए गए हैं। जो है पहला है डेबिट कार्ड के द्वारा, दूसरा है क्रेडिट कार्ड, तीसरा है इंटरनेट बैंकिंग, चौथा आईएमपीएस द्वारा, पाँचवा है कैश कार्ड एंड मोबाइल वॉलेट। और इसमें आरएसएसबी लैब असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2026 एज लिमिट एड्स ऑन 1 जनवरी 2027। इसमें जो 2027 के लिए दिया गया 26-27 के लिए, इसमें टोटल एज रहेगी आपकी रहनी चाहिए मिनिमम एज 18 वर्ष या मैक्सिमम एज 40 वर्ष। इसमें मतलब ये बोल रहा है कि 18 वर्ष से 40 वर्ष के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और RSSB प्रोवाइडेड एज रिलैक्सेशन फॉर द लैब असिस्टेंट पोजीशन एज पर देयर रेगुलेशंस। इसमें इसको कुछ जानकारी भी आपको जल्द ही मिलेगी। इसमें टोटल जो पोस्ट के लिए जो भर्तियाँ निकलेगी उसमें टोटल 804 पोस्ट हैं। और जो इसका क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं पोस्ट नेम, इसमें कितनी पोस्ट के लिए दिया गया है। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 है। इसमें टोटल TSP पोस्ट 82 हैं। इसमें 82 पोस्ट के लिए निकाला गया है। नॉन TSP पोस्ट 418 है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 0 है। और नॉन TSP पोस्ट 32 है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 1 TSP पोस्ट है। एंड नॉन TSP पोस्ट में 16 दी गई है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट एक्सपर्ट फोटोग्राफर के लिए इसमें TSP पोस्ट 0 है एंड नॉन TSP पोस्ट 31 है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटोग्राफी, जो हमारे लैब में फोटोग्राफर वाले होते हैं, फोटोग्राफी के लिए TSP पोस्ट 0 दी गई है। एंड नॉन TSP पोस्ट 2 दी गई है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट इसमें TSP पोस्ट में 0 दी गई है, नॉन TSP पोस्ट में 68 दी गई है। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए इसमें TSP पोस्ट 5 हैं एंड नॉन TSP पोस्ट 13 दी गई है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट जियोग्राफी, इसके लिए टोटल 19 है। और जो नॉन TSP पोस्ट है इसके लिए 117 दी गए हैं। इसमें जो डिपार्टमेंट आपको रहेगा RSSB लैब असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2026 एलिजिबिलिटी कैटेगरी, इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसका है सेकेंडरी एजुकेशन। डिपार्टमेंट नेम, इसमें सेकेंडरी एजुकेशन आपका कैंडिडेट मस्ट है पास एट सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास। इसमें जो मांगा है इसमें छात्र को 12th क्लास पास करना अनिवार्य है। विथ है एट ए लिस्ट मोर 3 ऑप्शन सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इसमें आपका रहना अनिवार्य है। इसके बिना आपकी वैकेंसी में फॉर्म नहीं दिया जाएगा। एंड जो डिपार्टमेंट नेम सेकंड दिया गया है इसके लिए एग्रीकल्चर, कैंडिडेट मस्ट है पास एट सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी 12th क्लास विथ है साइंस स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड। इसमें आपका जो स्टूडेंट जो फॉर्म भरेंगे एग्रीकल्चर के रहेंगे, जो कि साइंस विषय में आती है। और इसका रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड जो कि MP बोर्ड जैसे होता है, बोर्ड सब्जेक्ट से पास होना चाहिए स्टूडेंट। और इसमें तीसरा है संस्कृत एजुकेशन। इसमें कैंडिडेट मस्ट है पास एट सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष विथ है साइंस स्ट्रीम फॉर ए रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड। इसमें भी आपको वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए साइंस स्ट्रीम पास होना अनिवार्य है, जो कि सेकेंडरी स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए पास होना है। और चौथा है होम स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब। इसमें जो फॉरेंसिक लैब के लिए है उसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी इसमें है कैंडिडेट मस्ट है पास एट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्ट्रीम विथ एट द लिस्ट सेकेंड डिवीजन एंड प्रोसेस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर क्वालिफिकेशन डिग्री। इसमें आपके लिए कुछ डिग्री दी गई है, जैसे कि है डिप्लोमा की डिग्री एंड सर्टिफिकेट इन द कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और 0 लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम NIELIT और RSSCIT सर्टिफिकेट फ्रॉम कोटा। जिसमें कोटा बेस्ड स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए दिया गया है। और इसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के बारे में भी कुछ बताया गया है, जिसकी एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बी पास हायर सेकेंडरी 12th क्लास इन द
साइंस स्ट्रीम भी था, केमिस्ट्री ऐसा है कंपलसरी सब्जेक्ट। इसमें आपको बताया गया कि कंपलसरी जो केमिस्ट्री सभी विषय में कंपलसरी रहेगी केमिस्ट्री। और कॉलेज एजुकेशन, इसमें आपको कैंडिडेट मस्ट है पास सेकेंडरी स्कूल 12th पास भी था। जियोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट जो कॉलेज एजुकेशन रहेगी उसमें छात्र को सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th पास करनी रहेगी, एवं जियोग्राफी उसका सब्जेक्ट रहना चाहिए। इतनी चीज़ें हैं, धन्यवाद।